हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न अर्न। तो ये वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है हमारी प्लेलिस्ट का। और इस प्लेलिस्ट में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। ठीक है, तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि परसेंटेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में। ठीक है, परसेंटेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसलिए हम लोगों को ये परसेंटेज पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो जैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम लोगों का ये प्लेलिस्ट का टारगेट वो उस टाइप का पढ़ना नहीं है। ठीक है, उस टाइप के कंटेंट कवर करना नहीं है। मेरा जो मेन इंटेंट है इस प्लेलिस्ट का वो ये है कि आपको मैं बेसिक्स बताऊं। ठीक है, जो बेसिक्स होते हैं परसेंटेज के। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो सो दैट आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाए। फिर आप जाके बहुत सारे और भी टीचर्स हैं, आप उनसे किसी भी जाके आप पढ़ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, एडवांस चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ठीक, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परसेंटेज की हम लोगों को ज़रूरत क्या है और परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ए है और एक है मेरा स्टूडेंट बी। ठीक है, अब स्टूडेंट ए ने एग्जाम ए दिया। ठीक है, जिसमें से उसने कितना स्कोर किया, 80 मार्क्स स्कोर किए, 80 मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ कितने में से, 100 मार्क्स। ठीक है, मार्क्स। तो देखिए स्टूडेंट ए है, उसने ए एग्जाम एग्जाम ए दिया जिसमें कि जो मैथ्स का एग्जाम होता था वो कितने मार्क्स का होता था, 100 मार्क्स का होता था। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट ने कितने, ए ने कितने स्कोर किया, 80 मार्क्स स्कोर किए। ओके, चलिए अब स्टूडेंट बी के पास चलते हैं। स्टूडेंट बी ने क्या किया, दूसरा एक एग्जाम दिया, एग्जाम बी। ठीक है, इस एग्जाम में सेम मैथ्स का भी एग्जाम होता था इसमें भी, और इसमें जो मैथ्स का एग्जाम होता था वो कितने मार्क्स का होता था, 200 मार्क्स का होता था। ठीक है, स्टूडेंट ए जो है उसने जो एग्जाम दिया था एग्जाम ए वो 100 मार्क्स का था, और जो एग्जाम बी होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें से आउट ऑफ 200 जो मेरा स्टूडेंट बी है उतने उसने स्कोर किए, कितने मार्क्स स्कोर किए उसने, 150। ठीक है, उसने कितने स्कोर किए, 150, और स्टूडेंट ए ने स्कोर किए 80। ठीक, चले अब मैं अगर आपसे पूछूं कि स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, ठीक है, इनमें से बेटर किसने परफॉर्म किया है। ठीक है, किसने बेटर परफॉर्म किया है, स्टूडेंट ए ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है या स्टूडेंट बी ने ज़्यादा परफॉर्म किया, राइट। चलो, तो देखिए एक अप्रोच क्या हो सकती है, मुझे ये बोल सकते हैं कि स्टूडेंट बी जो है, ठीक है, उसने जो मार्क्स आए थे उसके 150, ठीक है, 150 जो मार्क्स आए थे वो क्या है, 80 से काफ़ी ज़्यादा है ना। तो स्टूडेंट बी ने जो 150 मार्क्स स्कोर किए हैं वो क्या है, 80 से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बी जो है वो बेटर स्टूडेंट है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज कंपैरिजन, है ना, यही तो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, राइट। तो ये एक अप्रोच हो सकती है कि स्टूडेंट बी ने 150 मार्क्स स्कोर किया है विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 80 मार्क्स, इसलिए स्टूडेंट बी जो है वो बेटर है। ठीक है, तो क्या ये सही अप्रोच है, बिल्कुल सही नहीं है ये सही अप्रोच। ठीक है, क्यों सही नहीं है ये अप्रोच, कि स्टूडेंट बी ने जो स्कोर किए थे 150 मार्क्स वो उसने आउट ऑफ 200 मार्क्स में से किए थे, है ना। और स्टूडेंट बी जो ए था उसके जो 80 मार्क्स आए थे उसने किस में से कितने कितने में से किए थे, 100 मार्क्स में से किए थे। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम लोग सिंपल वैल्यूज देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा कंपैरिजन। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करके और उसको हम लोग यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। कैसे, तो मेरा जो स्टूडेंट ए है, ठीक है,
तो परसेंटेज कैलकुलेट करना मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी जस्ट मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। उसके परसेंटेज है 80%। ठीक है। और जो मेरा स्टूडेंट बी है उसके मेरे कितने परसेंटेज हैं? 75%। ठीक है। तो स्टूडेंट बी ने स्कोर किया 75%, स्टूडेंट ए ने स्कोर किया 80%। तो इसलिए अब हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। परसेंटेज अब दोनों परसेंटेज में, इसलिए हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम परसेंटेज कंपेयर करेंगे तो हमको कौन सा पता चलेगा कि जो बी स्टूडेंट ए है वो क्या है हमारा, ज़्यादा बेटर स्कोर किया। राइट। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग परसेंटेज कब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो जब भी आपका बेस जो है, ठीक है, वो डिफरेंट हो। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ना कि वी शुड ऑलवेज कंपेयर एप्पल टू एप्पल। राइट। वी शुड नेवर कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंजेस। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी जब भी हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं तो जो बेस हमारा होता है ना वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है। तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर जैसे रेस का एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज करिए रेस में मैंने किसी स्टूडेंट को लेवल रोड दे दी, ठीक है, दौड़ने के लिए, और एक स्टूडेंट जो है उसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा इंक्लाइंड स्लोप दे दिया मैंने उसको। ठीक है। और मैंने क्या किया, दोनों को 1-1 किलोमीटर भागने के लिए दौड़ने के लिए बोला। और फिर मैंने कंपेयर किया कि कौन सा स्टूडेंट अपने जो फिनिश पॉइंट है उस पर जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है। तो क्या ये फेयर कंपैरिजन है? नहीं है। राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेस है, ठीक है, वो ही डिफरेंट है। एक के पास लेवल रोड वाली बेस है और एक के पास इंक्लाइंड है। ऑब्वियसली इंक्लाइंड वाले को ज़्यादा एफर्ट्स रखेंगे, है ना। तो इसीलिए हमेशा अगर आपके बेस डिफरेंट होते हैं तो हम लोग डायरेक्टली नंबर्स का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने ये नहीं सीखा कि हम लोग कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, बट आई होप आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस केस में परसेंटेज यूज करेंगे। ओके। चलिए, तो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको कि परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। तो देखिए, वैसे तो इसका कुछ मतलब है नहीं है। ठीक है। परसेंट, राइट। ठीक है। सेंट मतलब क्या होता है? 100। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग कोई भी दो क्वांटिटी को, मतलब कोई भी क्वांटिटी को अगर हम पर 100, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 100 अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है। वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे। तो एग्जांपल लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है। अब देखिए, इस बॉक्स में ऑब्वियसली मैं इतना इसको मतलब ड्रॉ नहीं कर सकता, बट लेट्स अज्यूम कि मेरे पास ये यहाँ पर ना, इस पूरे टोटल बॉक्स के अंदर टोटल मेरे पास कितने हैं? 100 बॉक्सेस हैं। ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितने हैं? टोटल बॉक्स, ठीक है, टोटल बॉक्सेस मेरे कितने हैं? 100 हैं। ठीक है। टोटल बॉक्सेस है। अब इसमें से सपोज करिए मैंने ये बॉक्सेस, ठीक है, फिल कर दिया। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने आउट ऑफ 100 बॉक्सेस मैंने क्या किया, फिल्ड 20 बॉक्सेस मैंने फिल कर दिया। ठीक है। तो अब देखिए, हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था। हम अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 20/100, राइट, है ना, यही लिखूंगा ना फ्रैक्शन में। एंड हम लोगों ने फिर सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ा था। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/5। ठीक है। तो जस्ट मैंने एक छोटा सा रिकैप दे दिया आपको फ्रैक्शन का। ठीक है। चलिए, अब इसके ऊपर मतलब अभी थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए, जस्ट मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। तो यहाँ पर आउट ऑफ 100 बॉक्सेस मैंने क्या किया, 20 बॉक्सेस फिल कर दिया। ठीक है। तो मैंने कितने, हाउ मेनी बॉक्सेस आर फिल्ड? ठीक है। तो क्या है, 20 कितने में से? आउट ऑफ 100, राइट। ठीक है। कितने हैं मेरे? 20 आउट ऑफ 100। तो अब देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, परसेंटेज इज बेसिकली व्हाट, पर 100, राइट। तो आउट ऑफ 100 बॉक्सेस मैंने क्या किया है, 20 बॉक्सेस को फिल कर दिया। तो अगर मुझे इसको, ठीक है, इसको अगर मुझे परसेंटेज के फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 20%। तो यहाँ पर जो बेस है मेरा, है ना, जो डिनोमिनेटर है मेरा, या फिर जो होल है मेरा,
वो कितने हैं टोटल, 100 है ना। तो इसीलिए यहाँ पर 20 को मैं क्या कर सकता हूँ, 20% बोल सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज वॉट बेसिकली वी मीन व्हेन वी से परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज में क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है हमारा, ठीक है, डिनोमिनेटर जो होता है हमारा वो क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको परसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 अपॉन 100। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा 20% हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मेरी एक क्लास है, ठीक है, क्लास 10th है मेरा। ठीक है, तो टोटल उसमें स्टूडेंट्स जो है मेरे, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं उसमें मेरे वो 100 हैं। ठीक है, अब आउट ऑफ 100 मेरे गर्ल्स जो हैं वो हैं से 60। ठीक है, टोटल मेरे 60 गर्ल्स हैं क्लास 10th में। आउट ऑफ टोटल 100 स्टूडेंट्स मेरे 60 गर्ल्स। तो अगर मैं परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करूँ तो कितना होगा मेरा परसेंटेज, 60/100, राइट। और जब भी हम लोग पर 100 चेक करते हैं, परसेंट चेक करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, परसेंटेज बन जाता है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा ये 60%। ठीक है, 60%, राइट। अब देखिए परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है, ये परसेंटेज का सिंबल होता है। और थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, ये ये परसेंटेज, ये परसेंटेज का सिंबल होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 60% भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20% लिख सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको परसेंटेज भी समझ में आ गया होगा, है ना। और हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा कि परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए अब है ना, डायरेक्टली मैं समराइज करता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शंस पढ़े थे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शंस को ही परसेंटेज के फॉर्म में लिखता हूँ। तो जैसे अगर 25/100 है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 25% बन जाएगा। हाँ? तो अगर मेरा 50/100 है तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 50%। सिमिलरली अगर 75/100 है तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 75%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे 75 बना, परसेंटेज मतलब अपॉन 100, है ना। तो इसलिए ये बन गया 25%, 50% और 75%। तो ये आपका फ्रैक्शन हो गए और ये आपका हो गया परसेंटेज। ठीक है, तो अब हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, तो 25%, राइट। ठीक है, तो परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 25/100, उसको फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, चले, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, है ना। ठीक है, चले, अब देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारे पास जब परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो जो बेस है हमारा, ठीक है, जो बेस है हमेशा 100 ही हो। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, है ना। तो अब सपोज करिए 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो उसमें किसी ने स्कोर 80 किया तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो 80%, राइट। बट सपोज करिए अगर 150 मार्क्स का एग्जाम है, तो उस केस में आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अपॉन में 100 नहीं है, यहाँ पर अपॉन में क्या है, 150 है ना। तो अगर सपोज करिए उसने 70 स्कोर किया आउट ऑफ 150, तो हम इसको 70% नहीं लिख सकते, है ना। नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अपॉन में हमारे 100 नहीं है, हमारा अपॉन में क्या है, 150 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस केस में हम लोग कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, ठीक है, परसेंटेज। चले, तो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो सपोज करिए मेरा एक नंबर है 80। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करना है 80 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 240। ठीक है, ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा, कि 240 का 80 कितना परसेंट है, राइट। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो अब अगर
अगर मैं ये बोलता कि 80 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 100, तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाता, 80%, बिल्कुल सही है ना। बट यहाँ पर क्या है, हम लोगों को 100 में से कैलकुलेट नहीं करना है, हमको कैलकुलेट किस में से करना है, 240 में से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग इस केस में परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, परसेंटेज ठीक है, इज इक्वल टू पार्ट अपॉन होल इंटू 100, ठीक है। ये होता है आपका परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए पार्ट अपॉन होल, ये आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा, राइट। फिर रिमेंबर हम लोगों ने ये फ्रैक्शंस में पढ़े थे, तो सेम चीज हमारा क्या है, परसेंटेज भी हम लोग फ्रैक्शन से ही जैसे ही कैलकुलेट करते हैं, जस्ट हम लोग क्या कर देते हैं वहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल लूँ, तो इसमें क्या होगा कि मेरा पार्ट कितना है, मेरा पार्ट है 80, है ना, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन होल कितना है, टोटल में कितने में से फाइंड करना है मुझे परसेंटेज, 240 में से, ठीक है। तो 80 इज बेसिकली व्हाट परसेंटेज ऑफ 240, तो जिस नंबर के विथ रिस्पेक्ट में हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो आएगा हमेशा नीचे, और जिस नंबर का हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है वो आएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नंबर लिख लिया, इससे हम लोग क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। अब हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन तो पढ़ा था फ्रैक्शंस में, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपने बहुत सारी जगह ये पढ़ा होगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, जीरो से जीरो कैंसिल आउट होने का मतलब है कि 10 से डिवाइड कर देना, ऊपर वाले नंबर को भी नीचे वाले नंबर को भी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लेता हूँ मैं, ठीक है, तो 100/240, तो अगर मैं इसको 10 से कैंसिल आउट करूँ, तो ये जाएगा मेरा 10 टाइम्स और ये जाएगा मेरा 24 टाइम्स, है ना। बट इसको हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। ऐसा भी आपको बहुत टीचर्स ऐसा पढ़ाते मिलेंगे, तो उसका मतलब यही रहता है कि हम लोग 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करें, ठीक। चलिए अब देखिए हमारा क्या हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, या फिर हम लोगों ने 10 से दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, है ना, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब किससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ऊपर 10 है नीचे 24 है, ऊपर 80 है नीचे 24 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 80 और 10 से देखेंगे क्या ये 24 जो है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, किससे करेंगे, 8 से करेंगे। तो अगर हम 8 से करते हैं इसको, तो ये जाएगा 10 टाइम्स और ये जाएगा कितने, 3 टाइम्स, राइट ना, ठीक है। अब देखिए अब 3 से 10, ये वाला 10 भी नहीं जाएगा और ये वाला 10 भी नहीं जाएगा, राइट। तो हमारा नंबर क्या आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा नंबर विच इज इक्वल टू 100/3, ठीक है। और यही हमारा क्या है, परसेंटेज है। तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या साइन लगाते हैं, ये, ठीक है। तो 80, ठीक है, इज 100/3 परसेंटेज ऑफ 240। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ ना, एक बार एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। तो जैसे हम लोग फाइंड करते हैं कि 150 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 200 ना। तो ये देखिए, ये जो मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया था ना एग्जाम का, तो हमने यहाँ पर परसेंटेज, वहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करी थी, रिमेंबर। तो हम लोग अब उसी का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जिस नंबर के रिस्पेक्ट में हम लोग कैल करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 200 नीचे, जिस नंबर का भी परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना है वो आ जाएगा ऊपर। तो 150 आ गया ऊपर, और फिर हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, राइट, ठीक है। अब देखिए वही जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था ना, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, है ना। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, नीचे 2 बचा सिर्फ, और ऊपर क्या बचा, 150। फिर हम लोग 2 से भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये गया 1 टाइम और ये गया 75, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 75%। तो 150 is 75% ऑफ 200। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, कि हम लोगों को अगर दो नंबर दिए हुए हैं और एक नंबर का हम लोगों को परसेंटेज फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू अदर नंबर, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे।
तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको जो है कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा कि 1/4 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/2। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोगों को जो परसेंटेज हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो क्या किया था, उससे पहले जो हमारे नंबर्स थे वो कैसे थे, इंटीजर्स थे, है ना, होल नंबर्स थे, बट यहाँ पर हमारे जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन है। तो क्या हमारा परसेंटेज जो कैलकुलेशन का जो मेथड है वो चेंज होगा, क्या हमारा फॉर्मूला चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला अभी भी सेम ही रहने वाला है, चाहे हमारे जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शंस हो या तो हमारे नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हो। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि 1/4 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/2। ठीक है, तो हमको परसेंटेज जो कैलकुलेट करना है तो वो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, 1/2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डिवीजन में नीचे क्या लिखूंगा, 1/2। राइट, ठीक है, और मुझे किसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो मुझे कैलकुलेट करना है 1/4 का। तो 1/4 को मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, और फिर इसका क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। राइट, यही किया था ना मैंने, है ना। तो ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सेम स्टेप है। तो अब क्या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना, ये भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब देखिए अब हम लोगों ने फ्रैक्शंस के केस में क्या पढ़ा था, बॉडमास रूल में भी पढ़ा था कि अगर इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन हो तो हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों क्या है, सेम प्रायोरिटी ऑर्डर है उनका, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, 1/4, और अब इन दोनों फ्रैक्शंस को जब हम लोग को डिवाइड करना हो तो अगर आपको फ्रैक्शन का जो लेक्चर है उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर फ्रैक्शन ए को फ्रैक्शन बी से डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन का चेंज क्या हो जाए, साइन क्या हो जाएगा चेंज होके, मल्टीप्लीकेशन, है ना, ध्यान आया आपको। और ये जो 1/2 है इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 1/2 क्या हो जाएगा, चेंज होके 2/1 हो जाएगा ना। तो 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, और मल्टीप्लाइड बाई 100 जो है वो ऐसा ही रहेगा ना? चलिए अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ प्रोसेस को, है ना, सॉरी एक्सप्रेशन को। तो मैं क्या करूँगा, या तो 4 से 100 को कैंसिल आउट करूँगा, तो 400 कितने टाइम्स जाएगा, 25 टाइम्स जाएगा। राइट, अब यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा और यहाँ पे 25 बचा, मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज आ गया 50, है ना। तो आंसर आ गया हमारा 50%। तो बेसिकली 1/4 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/2, इट इज 50%। चलिए, तो आई होप कि ये जो 3 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे, आपको इसके बाद ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज हमको कैलकुलेट कैसे करना है, हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें कौन सा टर्म आएगा, हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें कौन सा टर्म आएगा, और अगर फ्रैक्शन के केस है, मतलब नंबर जो हमारे वो फ्रैक्शन में है, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये परसेंटेज फॉर्मूला। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। तो देखिए पहले जो हम लोगों ने इससे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा, वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमको दो नंबर्स दिए हुए हैं और हमको ये फाइंड करना है कि पहला नंबर दूसरे नंबर के कितना परसेंटेज है। ठीक है, पहला नंबर दूसरा नंबर के कितना परसेंटेज है, हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो हम लोगों ने कैसे देखा था, पार्ट अपॉन होल इंटू 100, यही फॉर्मूला था, राइट। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या आता है, यहाँ पर क्या रहता है ना कि हम लोगों को नंबर्स नहीं दिए रहते हैं, जैसे प्रीवियस केस में क्या था, हमको दो नंबर्स दिए थे और हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया था, राइट। बट यहाँ पर क्या होगा, हमको परसेंटेज दिया रहेगा। ठीक है, परसेंटेज वुड बी गिवन। ठीक है, और हमको नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे मैं अगर ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज 25% ऑफ 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है ना, परसेंटेज दिया हुआ है किसका, 100 का परसेंटेज दिया हुआ है।
और हमको क्या फाइंड करना है, हमको नंबर फाइंड करना है। ठीक है, हमको ये फाइंड करना है कि 100 का 25% कितना होगा। ठीक है, वो नंबर हमको फाइंड करना है। तो अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल है। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को सबसे पहले जो परसेंटेज दिया हुआ है, लाइक 25% है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे, जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है उसको लिख लेंगे 25। ठीक है, अब देखिए ये परसेंटेज है, राइट, परसेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था परसेंटेज बेसिकली पर 100 है ना। तो 25% को जब मैं रिमूव कर दूंगा तो ये आ जाएगा 25/100। ठीक है, तो 25% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25/100 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब ये लिख लिया मैंने 25% का, 25/100 लिख लिया, ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, जिस भी नंबर के रिस्पेक्ट में हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना था, हमको 100 का 25% निकालना था, राइट। तो जिस भी नंबर का परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना है वो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 25/100, 25% को लिख लिया हमने, और ये जिस भी नंबर से हमको करना था परसेंटेज कैलकुलेट वो हम लोग मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन तो हमने पढ़ा था, तो 100 से 100 ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 25। तो क्या हो जाएगा, 25 इज 25% ऑफ 100। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग रिवर्स कैसे करते हैं, हम लोग को अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लोग नंबर कैसे फाइंड करते हैं, है ना। चले एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको अगर ध्यान होगा, हमने सबसे जो पहला एग्जाम्पल लिया था जिसमें जो स्टूडेंट था उसका मैथ्स का एग्जाम था 200 मार्क्स का, है ना, और उसको कितने आए थे, 150 मार्क्स आए थे, और हमने उससे कैलकुलेट जब किया था तो हमारे कितने परसेंटेज आ रहे थे, 75% आ रहे थे, राइट। तो बेसिकली 150 इज 75% ऑफ 200, है ना, ये था। तो अब सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, तो व्हाट इज, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज 75% ऑफ 200। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने सपोज करिए मुझे बोला कि मेरे 75% मार्क्स आए हैं, तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे कितने टोटल मार्क्स का कितना एग्जाम था, 200 था, तो क्या मैं उसके मार्क्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा, तो व्हाट इज 75% ऑफ 100, कैसे मैंने बताया था कैसे करेंगे, तो जितना भी परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना है तो हम इसको लिखेंगे ऊपर 75। ठीक है, परसेंटेज का जब साइन हटाते हैं तो परसेंट मतलब पर 100, तो ये हो जाएगा 75/100, राइट। और फिर जिस भी नंबर का हमको 75% कैलकुलेट करना है ना, या जितना भी परसेंटेज कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, अब डिनोमिनेटर में 1 बचा है तो अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 150 ना, और ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो 150 इज 75% ऑफ 200। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का एक और एग्जांपल लिख लेते हैं कि व्हाट इज 50% ऑफ 1/2। ठीक है, ये भी हम लोगों ने किया था लास्ट उसमें, तो मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पर फ्रैक्शन ले लिया है और परसेंटेज लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 का 50% कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो अब कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम लोगों को ये जो परसेंटेज है वो लिख लेंगे, तो विच इज 50, राइट, अपॉन परसेंटेज हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100%, मल्टीप्लाइड बाई, और जिस भी नंबर का हमको 50% कैलकुलेट करना, विच इज 1/2। ठीक है, चलिए अब ये ऊपर 50 है नीचे 100 है, तो ये क्या हो जाएगा, 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये गया 1 टाइम, ये गया 2 टाइम्स ना, तो ऊपर न्यूमरेटर क्या हो गया मेरे 1 और 1 बचे सिर्फ, और नीचे डिनोमिनेटर क्या हो गया 2 और 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/4 ना, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4, राइट। तो 1/4 इज 50% ऑफ 1/2। ठीक है, चलिए तो आई होप
आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, बहुत सारे टीचर्स ना आपको शॉर्टकट तो नहीं बोलूंगा, बेसिकली हम लोगों का एक स्टेप सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे जैसे मैं लिखूं कि मुझे 80 का, ठीक है, 50% के कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 50/100 मल्टीप्लाइड बाई 80, राइट? ये लिख सकता हूँ मैं, है ना? और मैं फिर इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब दूसरा वे मेरा क्या हो सकता है, यहाँ पर मैं क्या करूँ, 50/100 को क्या करूँ ना, सिंप्लीफाई कर लूँ। ठीक है, 80 को टच ना करूँ, मैं 50/100 को सिंप्लीफाई कर लूँ। तो 50/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 50 है, नीचे 100 है, अगर मैं 50 से कैंसिल आउट तो करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, राइट? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 50% इज इक्वल टू 1/2? ठीक है, बोल सकता हूँ, राइट? तो अब अगर मुझे किसी भी नंबर का 50% कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं 50/100 मल्टीप्लाइड बाई वो नंबर जो है, ठीक है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई दैट नंबर, है ना? तो अब ये जो 50/100 जो एक बड़ा सा नंबर था, ठीक है, जो थोड़ा सा स्कैरी था, उसकी जगह हम लोगों ने क्या किया, एक बहुत छोटा नंबर लिख लिया, 1/2, विच इज सिंपलर, है ना, विच इज स्मॉल, एंड इट विल मेक आवर कैलकुलेशन इजी। तो अब मेरा आंसर सेम आने वाला है, मैं इसको क्या करूँगा, 1/2 इंटू 80, और ये 2 से 80 गया 40 टाइम्स, तो ये आंसर आ गया मेरा 40 ना। तो 80 का 50% कितना हो गया, 40 हो गया, राइट? चलिए, सिमिलरली अगर मुझे 80 का 75% कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 75/100 मल्टीप्लाइड बाई 80 लिख सकता हूँ मैं, है ना? अब क्या करूँ मैं अगेन ये जो 75/100 है ना, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ। कैसे? मैं 25 से सपोज करिए कैंसिल आउट करने का ट्राई करता हूँ, तो 25 ये जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है, और ये कितने टाइम्स किया, 4 टाइम्स। तो क्या मैं 75% को 3/4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ ना? तो मैं क्या करूँगा, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 80, ठीक है, तो ये भी मेरा आंसर दे देगा, और 75/100 मल्टीप्लाइड बाई 80, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बेसिकली सेम ही है, जस्ट मैंने 75/100 को फ्रैक्शन में लिखा था 3/4 सिंप्लीफाइड, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा लोएस्ट फॉर्म हो गया, है ना? तो अब क्या होगा ना, बहुत सारे टीचर्स आपको ये एक टेबल बताएंगे, ठीक है। तो जैसे 50% है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2, ठीक है। 75% है, इसको आप लिख सकते हो 3/4, ठीक है। 80% है आपका, तो उसको आप लिख सकते हो 4/5, ठीक है। 25% है, उसको आप लिख सकते हो 1/4। तो ऐसे ही फ्रैक्शंस आपको टीचर्स बताएंगे, ठीक है, कि जब आपको किसी का कैलकुलेट करना है 50%, तो आप क्या करो, इंस्टेड ऑफ 50/100 आप क्या करो, 1/2 कर दो, ठीक है, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर मुझे 100 का 50% निकालना है, तो मैं क्या उसको लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया और जाएगा मेरा 50। तो ये जो टेबल है आपको, ये बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो आपको बनवाएंगे टेबल्स, ठीक है। और वो टेबल एक्चुअली आपके लिए सही भी है, ठीक है। वो आपको टेबल अगर आप याद रखेंगे तो कैलकुलेशन जो है ना, वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो इस लेक्चर में आपको मैंने ये बता दिया कि वो जो टेबल बन रही है वो बन कैसे रही है, ठीक है। जैसे 10% है, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/100, राइट? और 10/100 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एक जीरो से जीरो, क्या बचा मेरा, 1/10 आ गया, ठीक है। तो 10% को मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली 25% आएगा मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा ना। और ये 25 से अगर कैंसिल आउट करूँ, ये गया 1 टाइम, ये गया 4 टाइम, ये हो गया 1/4। तो 25% को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, आप ये पूरी टेबल बना सकते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है,
मगर अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी जो सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आई आई थिंक कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने जा रहा है। मैं क्या करूँगा ना, अभी जो बाकी का मुझे एक और छोटा सा एक टॉपिक पढ़ाना है परसेंटेज चेंज का, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नॉट बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस, बहुत बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस, जिससे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो एंड करने से पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने ये समझा कि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने फ्रैक्शंस देखे। ठीक है, फ्रैक्शन वर्सेस परसेंटेज देखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने परसेंटेज के एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, फिर हम लोगों ने परसेंटेज का फॉर्मूला देखा। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या देखा, कन्वर्जन देखा, कन्वर्जन टू परसेंटेज देखा था ना हमने, परसेंटेज में कैलकुलेट करना। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, कन्वर्जन फ्रॉम परसेंटेज। राइट, तो हम लोगों ने पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा, और फिर परसेंटेज से वापस नंबर में कैसे कन्वर्ट करें वो सीखा हमने। ठीक, तो ये सब हम लोगों ने वीडियो में देखा। ये वीडियो अगेन आई रिपीट कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप टाइम लेके अच्छे से उसको पढ़ो। ठीक है, अच्छे से समझो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप रिपीट करो ये वीडियो को, बिकॉज ये जो वीडियो में हम लोगों ने जो बेस डिस्कस किया है ना, वो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, नॉट एवरी वन वुड टच अपॉन दीज थिंग्स, तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको इनकेस यहाँ से कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप ये डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।